हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। इस वीडियो में हम लोग उन स्टॉक्स की बातचीत करेंगे जिन्हें आप अभी करंट सिचुएशन पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर नई पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियोस जो हैं वो हर वीकेंड पे आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि आप लोगों के पास कौन से इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं या फिर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट टिप आपके साथ शेयर की हुई है जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लिस्टिंग हुई थी इसकी करीब सितंबर अक्टूबर 2020 के टाइम पे। उसके बाद स्टॉक ने एक डिप दिखाया एंड उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी। ठीक है, स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देने के बाद यहाँ पर 4000 के आसपास का हाई लगाया। 4000 के आसपास का इसने हाई लगाया यहाँ पर। ठीक है, 4000 का हाई लगाने के बाद जैसे कि यहाँ पर एक इंपल्सिव मूव आई थी, ये एक करेक्टिव मूव यहाँ पर अभी चल रही है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने का मेरा लॉजिक क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जो कि सितंबर अक्टूबर 2021 से वैलिड है, लगभग एक साल से। वो एक बार, दो बार और अभी तीसरी बार यहाँ पर टेस्ट हुई है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हमें एक अच्छी खासी रैली प्रोवाइड कर सकता है। प्लस यहाँ पर एक करेक्टिव वेव में आपको एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, विच इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं 2682, जो कि 2700 एक राउंड ऑफ नंबर है, 2700 के ऊपर अगर इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल क्रिएट होती है, वीकली में क्लोज होती है, तो हम लोग यहाँ पर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टारगेट आपका यहाँ पर होगा 3000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा टारगेट होगा 3500 एंड द थर्ड टारगेट इज द ऑल टाइम हाई 4000। ऑल टाइम हाई के आने के बाद हम लोग देखेंगे कि वहां पर प्राइस एक्शन क्या है। उसके बाद हम आगे के ट्रेड अपनी प्लान करेंगे, अगर इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ये स्विंग लो, इसका स्टॉप लॉस होगा 2400 रुपीज, 2400 रुपए के आसपास का। ठीक है, ये जब भी ट्रेड हम एक्टिव होगी हम लोग आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे देंगे। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है, सो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, ट्रेडिंग नेशन इंडिया। ठीक है, इसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज अ फ्री पब्लिक चैनल। यहाँ पर हम लोग आपके साथ डेली मार्केट की एक्टिविटीज, क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी के कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, और कुछ स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज जो हमारे होते हैं हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा स्टॉक जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है वो है आईईएक्स, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी। सेम लॉजिक है, 2020 के जब कोविड का फॉल हुआ था उसके बाद इस पर्टिकुलर शेयर ने काफी अच्छी रैली आई। अगर मैं एक बात करता हूँ 2020 की लोज की, तो 40 रुपीज के आसपास का इसका लो था एंड उसके बाद इसने करीब करीब 318 का हाई लगाया। दैट मीन्स 9 टाइम्स आपके पैसे को इसने 9 गुना बना दिया। तो यू कैन एज्यूम कितनी हाई ग्रोथ कंपनी है। स्टिल अभी हो क्या रहा है, देखिए न्यूज में बहुत सी बातें चलती हैं, बट टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो एवरी इम्पल्स एज एन करेक्शन, हर एक इम्पल्सिव मूव का एक करेक्टिव मूव होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एक जो करेक्टिव मूव इसकी आई थी, ये जो करेक्टिव मूव इसकी ये इसकी जो इम्पल्सिव मूव थी, ये इसकी इम्पल्सिव मूव जो चल रही थी उसकी करेक्टिव मूव अभी चल रही है। ठीक है, तो कहाँ से रिवर्स हो सकता है, उसके लिए हमने दो लॉजिक अप्लाई किए हैं। सबसे पहला है हमारे पास एबीसीडी हार्मोनिक लेवल। ठीक है, एबीसीडी का हार्मोनिक लेवल है और यहाँ पर इसका पीआरजेड है, तो करीब करीब ये अपने पीआरजेड के आसपास है। सेकंड लॉजिक इज सिंपली प्राइस एक्शन लॉजिक। ओके, जो दूसरा लॉजिक है हमारा वो हमारा सिंपली प्राइस एक्शन लॉजिक है। ठीक है, जिसको अगर हम बात करते हैं, ये जो पहले एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया, वापस नीचे आया, दोबारा गया, दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, तीसरी बारी में इसने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, रीटेस्ट किया। यहाँ पर प्राइस ने बताया कि हाँ, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट है और मैं यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से सपोर्ट लिया और उसने उसके बाद स्क्रिप्ट ने सीधा अपने ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद करेक्टिव मूव चालू कर दी। ठीक है, तो अभी है क्या, देखिए सबसे पहला है यहाँ पर हमारे पास एक तो
ये हार्मोनिक पीआरजेड। सेकंड हमारे पास प्राइस एक्शन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रूल के हिसाब से एक और कंफर्मेशन है। तो दो कंफर्मेशन के हमारे पास यहाँ पर ट्रेड है। इसमें हम लोग 130 से 135 के जो जोन है वहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इज 170, सेकंड टारगेट इज 250 एंड थर्ड टारगेट इसका जो ऑल टाइम हाई है 310। ऑल्थो ये वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है, तो आप लोग को की जो ट्रेड होगी वो काफी लंबी चल सकती है, मतलब 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक का इसका होल्डिंग टाइम पीरियड हो सकता है। सो अगर हम अभी की बात करते हो तो हम दिवाली के आसपास इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट दिवाली तक के इसके टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पैनिक नहीं होने का कि भाई हफ्ते भर में मेरे टारगेट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्क्रिप्ट अभी भी एक करेक्टिव जोन में काम कर रही है। हम लोग यहाँ से एक अनुमान लगा रहे हैं, अपने एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में अगर आप लोग यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस इस केस में आपका ये होगा 114। और अगर एक बार स्क्रिप्ट ने यहाँ से, जैसे मान के चलो स्क्रिप्ट नीचे आई, ठीक है, इस जोन के आसपास यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस थोड़ी सी ऊपर जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलती है तो आप लोग अपने जो एसएल है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं 128। अगर इसके बाद भी 128 के नीचे क्लोज हो जाती है स्क्रिप्ट, जैसे मान के चलो यहाँ तक गई, वापस नीचे आने लगी, ठीक है, वापस नीचे आने लगी किसी भी मार्केट कंडीशंस के बारे में, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज काफी नेगेटिव चल रहे हैं, तो अगर एक बार ऊपर जाकर कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक दिखाकर वापस नीचे आने लगती है तो आप लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को 128 लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने एग्रेसिव बाइंग की है, एग्रेसिव बाइंग करते हैं इस जोन के आसपास, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा 140। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थर्ड वन इज, जो हमने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों ने आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट निकाली हुई है, प्लान की हुई है, जो आप लोगों के लिए सरप्राइज था, वो है FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले स्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम है, काफी बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये इन्वेस्टमेंट पिक होगी आपकी आने वाले 2-3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए आपकी अच्छी खासी काम कर सकती है। यहाँ भी आप लोगों को एग्रेसिव बाइंग करनी है। देखो एनालिसिस हमने की है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो लेवल्स निकलेंगे वो हमारे वीकली टाइम फ्रेम पर निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट ने ओपनिंग दी और यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया, मतलब इसके ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, और उसके बाद स्क्रिप्ट सीधा नीचे धड़ाम, वापस नीचे। उसके बाद स्क्रिप्ट ने दोबारा से थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाया और ऊपर गई, और यहाँ पर ये जो जोन था इससे रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे। ठीक है, तो हुआ क्या, ये और ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 2007 के आसपास से दोबारा इसने जब अप्रोच किया तो वो 2018 के आसपास का टाइम था, है ना। तो 10 साल बाद स्क्रिप्ट ने अपने ऑल टाइम हाई जो था उसको अप्रोच किया, बट वहां से भी फेल हुआ और नीचे आ गया। तो अभी हुआ क्या, नीचे आने के बाद कोविड के बाद इसने इसका इम्पल्सिव ब्रेकआउट दिया। ठीक है, विदाउट ए पुल बैक, कोई भी पुल बैक के बिना एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अभी मैं ये मान रहा हूँ कि ये इसकी करेक्टिव वेव है, और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि प्राइस जो है वो इस रेंज में आकर वापस से एक अपसाइड दिखाएगा। ऑल्सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम में टाइम लगेगा इसे जनरेट होने में। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में रिटर्न नहीं दे सकता ये। मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको 6 महीने, साल भर बाद ही एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए आपके पोर्टफोलियो में दिखाती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जब ये वापस स्क्रिप्ट आई है तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर और यहाँ पर, उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का अब ये रीटेस्ट कर रही है। सो इट्स अ रीटेस्ट जोन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर ये इस जोन के नीचे क्लोज हो जाती है 90 रुपीज के नीचे, ठीक है, 90 रुपीज के नीचे अगर ये वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग इसे इनवैलिड मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा से आइडिया लगाएंगे कि स्क्रिप्ट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, कहाँ तक इसका फॉलो हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट इसका क्या है। तो अभी के लिए जो कंडीशन है वो आपके सामने ये है कि आप लोग 93, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, बाय, एक सेकंड सॉरी, बाय 93 टू 100 जोन। ठीक है, और एसएल है आपका यहाँ पर 90 वीकली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट पिक है हमारी। ये आपके पास ये चीज है, 93 से 100 के बीच में आप इस जोन में बाय कर सकते हैं। अगर वीकली क्लोजिंग 90 रुपए के नीचे हो जाती है तो आप लोग आइडिया को इनवैलिड मान सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो
टारगेट्स मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, टारगेट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, लेट्स स्विच टू वीकली टाइम फ्रेम। सो टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला टारगेट आपके सामने ये होगा 118 रुपीज के आसपास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास दूसरा टारगेट होगा 140 के आसपास, थर्ड टारगेट आपका होगा 190, एंड फोर्थ एंड फाइनल टारगेट आपका होगा ये जोन 222 रुपए से 236 रुपए। मतलब यहाँ आप कहीं भी बुक कर सकते हैं, बट कहीं पर भी आपको कोई भी रिवर्सल मिलता है या फिर कोई भी आपको आपको अपनी ट्रेड में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर हेल्प ट्रेडिंग नेशन इंडिया करके एक हेल्प डेस्क है, वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको इन ट्रेड को लेने में कोई प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर किस लेवल पे कैसे बाय करना है, उस कंडीशन में भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारे हेल्प डेस्क आईडी दे रखी है @हेल्प ट्रेडिंग नेशन इंडिया, वहां पर आप लोग जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बाय लेवल्स आर 93 to 100। ठीक है, टारगेट्स आपके पास है सबसे पहले 120, देन 140, उसके बाद डायरेक्टली आपके पास टारगेट निकल के आता है 190, एंड द फोर्थ एंड फाइनल टारगेट है 220 से 230 रुपए का जो जोन है वो आपके लिए फाइनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वहां हम जाके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्राइस एक्शन को कि कैसे प्राइस एक्शन वहां पर बिहेव कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए स्क्रिप्ट में क्या हो सकता है। ठीक है, सो फिलहाल की बात करते हैं, आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ इस जोन के आसपास प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। ठीक है, सो और अपनों जो भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो कि अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग हियर। थैंक यू। गुड नाइट।